जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कर जार चरण बंदन जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदन जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन जय जय जगन्नाथ नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मनाभ नदिया नगरे दंडक मंडलोकार नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मनाभ नदिया नगरे दंडक मंडलोकार नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मनाभ नदिया नगरे दंडक मंडलोकार नीलाचल शंख चक्र केह बोले पूरबे रावण वधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करेला केह बोले पूरबे रावण वधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करेला श्री राधार भावे वे गौरावता हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार श्री राधार भावे वे गौरावता हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले करी जड़हार जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले जय गौरा से कृष्ण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन जय जय जगन्नाथ जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनेता 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 जय गौरनेता जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री राधा गोविंद, राधा विजय गोविंद, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो उपस्थित भक्तों का अपना जो लाइफ रिपब्लिक का वीकली प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कशन किए थे जो महाजनों का सीरीज। तो पिछले बार हम लोग चर्चा किए थे श्रील रूप गोस्वामी का जो वंशावली था, जीनियोलॉजिकल टेबल। फिर बाद में कैसे वो इतना कुशाग्र बुद्धि के थे, उनको इच्छा नहीं था, परंतु हम सारे हिंदुओं को हमारी जो संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू समाज को मुसलमान बनने से बचाने के लिए वो क्या किए, बिना इच्छा होते हुए भी हेल्पलेसली निस्सहाय अवस्था में वो क्या करते हैं, नवाब हुसैन शाह के अंडर नौकरी करते हैं। क्यों? नवाब हुसैन शाह ने वार्निंग दिए थे, कि थ्रेटनिंग दिए थे, और आप लोग मेरे अंडर नौकरी नहीं करेंगे तो सारे हिंदुओं को हम लोग ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएंगे। फिर बाद में हम लोग ये भी चर्चा किए थे कैसे वो जो नवाब हुसैन शाह का जो कैपिटल था राम किले, मालदा डिस्ट्रिक्ट में, पूछा वो गए होंगे मालदा, मालदा करके जगह थे वेस्ट बंगाल में। बोल तो आज भी वो जगह है जहाँ पर नवाब हुसैन शाह की असेंबली हॉल था, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मुसलमान राजा के अंडर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पोस्ट में नौकरी कर रहे थे। इतने फैसिलिटी होने के बाद भी वो अपने भक्ति में बिल्कुल बाधा आने नहीं दिए, है क्या नहीं? इतने बड़े अपुलेंस लाइफस्टाइल, इतना एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल था, फिर भी वो क्या कहते, वो महल में वृंदावन बना के रखे थे।
वृंदावन में जैसे कृष्ण की स्मरण हो, इसलिए वो क्या किए, जगह जगह पर कुंज बनाए थे, गोवर्धन बनाए थे, राधा कुंड, श्याम कुंड बनाए थे। और ये हमारे भारतीय संस्कृति का विशेष देन है। आप कोई भी मठ में जाएंगे ना, मठ में देखेंगे ना, वो हिरण रखते हैं, मोर रखते हैं, गाय रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण स्मरण याद हो, कृष्ण स्मरण हो, या कृष्ण की जो लीलाओं को स्मरण हो, याद हो, इसी उद्देश्य से। फिर बाद हम लोगों ने सुना कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह के अंदर नौकरी कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रहते थे, और उधर से वो क्या करते हैं, वृंदावन जाने की छल करते हैं। अभी देखिए, वृंदावन इधर है, जगन्नाथपुरी ये है, और राम के लिए रहा इधर। पर अगर किसी को वृंदावन जाना है जगन्नाथपुरी से, तो इधर से इधर जाना चाहिए था ना। चैतन्य महाप्रभु क्या करे, इधर से उधर जा रहे, लोगों को बता रहे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, परंतु जा रहे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनके उद्धार करने के लिए, उनको भक्ति, उनका जो विरह है वो दशा से उनको बचाने के लिए। फिर बाद में हम लोग सुना कैसे नवाब हुसैन शाह जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, उनके शरीर से हजारों सूर्य की तेज बाहर आ रहा है, और लाखों करोड़ों लोग हाथ ऊपर करके बड़ी खुशी से नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी समय नवाब हुसैन शाह क्या करते हैं, उनके मंत्रियों को बुलाते हैं, पूछते कि वो जो सन्यासी जा रहे वो कौन है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मैं पैसा देने के बाद भी मेरे पीछे इतना लोग कोई नहीं आते हैं, और ये भिखारी सन्यासी है, बिना बुलाए हुए इनके पीछे इतने सारे लोग जा रहे हैं, उसका पीछे का कारण क्या है। तो इस समय सारे मंत्री बोलते हैं कि एक्चुअली आप राजा हो, और राजा कौन होते हैं, भगवान की प्रतिनिधि है, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए ये सब। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वहाँ पर रात को रुकते हैं, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, एक साधारण वस्त्र पहन के इनके पास जाते हैं, कुछ प्रभु जी को डाल से, वरिष्ठ वैष्णव है इधर। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जब रात को वहाँ पर रुके थे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, उनके पास रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जाते हैं घास की तिनका लेके दांत में, और उनके आश्रय में जाते हैं। तो हम लोग वहाँ तक कुछ चर्चा किए थे पिछला बार, तो आज हम लोग ऐसे, एक्चुअली आचार्य के बारे में कहा गया है, चैतन्य भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है, ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए, सर्व महागुण गणा वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। ठीक, पहले प्रसाद रख लेंगे। तो हाँ, तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भगवान कृष्ण की भक्तों के अंदर कृष्ण के सारे गुण आ जाता है, समझो है ना। तो इसलिए भगवान में जैसे अलौकिक ये असीमित गुण है, वैसे भक्त के अंदर भी ऐसे गुण आ जाता है। तो हम लोग आज रूप गोस्वामी का कुछ विशेष गुण देखेंगे, और बाद में कैसे वो महाप्रभु के साथ आदान प्रदान कर रहे थे, कैसे ये जगन्नाथपुरी में वृंदावन लीला कर रहे थे, ये पढ़ के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत का, वहाँ पर कबीरदास में लिखते हैं कि रूप गोस्वामी का क्या विशेष क्वालिटीज़ था, तो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके उन गुणों को देख के प्रभावित हो गए, और दशाश्वमेध घाट जो कि प्रयाग में आता है, वहाँ पर महाप्रभु ने क्या किया, रूप गोस्वामी को 10 दिन तक उपदेश दिए। तो जो उपदेश क्या था ना, हम लोग वो थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, ये श्लोक आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, जो ट्राई करें आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से ना देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या क्या शिक्षा दिया, ये जो प्रसंग आ गया यहाँ पर बोलना। श्लोक दोहराइए मेरे साथ, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। हाँ, इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत कहे।
तो देखिए जो भक्ति है ना कि बहुत बड़ा साइंस है। उस बात को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भक्ति बोलते हैं कि विशाल समुद्र जैसा, और उस समुद्र का एक बूंद ही मैं केवल आपको चखा सकता हूँ। तो यही जो कि उन्हें भक्ति का शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सब सिखाते हैं। फिर बाद में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कृष्ण तक भक्ति का तत्व सिखाए थे, वही तत्व यहाँ पर समझा रहे हैं। ये श्लोक दोहराइए। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिल सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिल। हाँ, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभाष तात्पर्य में समझाएंगे, हम तात्पर्य ले लेंगे। भक्ति के सिद्धांत केवल बाह्य रूप से भौतिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के साथ ऐसा ही हुआ। तो जब तक है ना हम हमारे गुरुजनों के प्रति, आचार्य के प्रति शरणागत नहीं होंगे, तब तक है ना हम वो ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम है, बाघने से टाइगर, उनका दूध को कौन सा पात्र में रखते हैं, कोई जानते हैं? यस माता जी, आप जानते हैं? सी टाइगर का मिल्क को कौन सा कंटेनर में रखते हैं? क्योंकि स्टील में रखें तो छेद होकर निकल जाएगा। हाँ, मिट्टी में नहीं, उसका ना सोने का पात्र लगता है। उसके अलावा कोई भी कंटेनर में आप उसको कैरी नहीं कर सकते, उधर ही छेद करके निकल जाएगा। तो वैसे भक्ति का तत्व को भी समझने के लिए, सिद्धांत को जानने के लिए हमारे हृदय में वो पात्र होना चाहिए। वो पात्र कौन सा है? ह्यूमिलिटी का है, टॉलरेंस का है, फॉरगिवनेस का है, दूसरे को केयर करने की एटीट्यूड है। इसे एक कहावत है ना, विद्या विनय न शोभते, सुना आप लोगों ने ना? जो आम का पेड़ ना पूरा आम से भरा हुआ रहता ना, वो झुका हुआ रहता है। जिसको एक भी आम नहीं वैसे खड़ा रहता है। तो ऐसे अहंकार अभिमान पात्र में कभी भी भक्ति देवी स्टोर नहीं होते हैं या रहते नहीं स्टेडीली। तो इसलिए रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए, देखा कि एक योग्य पात्र है, इसलिए उनको कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और भागवत तत्व का ज्ञान दे दिए। फिर आगे थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ के लेता हूँ, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टोरी डिस्कशन करेंगे। ये श्लोक दोहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। कविराज में लिखते हैं, रूप गोस्वामी ने क्या विशेष कार्य किए। काले न वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तिताम ख्यापिंतो विशेष्य कृपा मितेनाभिशिषे च देवश तत्रैव रूपम च सनातनम च। तो ये कवि कर्णपुर लिखते हैं, कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले वृंदावन बोल तो केवल चोर और लुटेरों का अड्डा था। समझ रहे हैं? वृंदावन में चोर लुटेरू हमेशा अड्डा बना के रखे थे। क्यों? क्योंकि सारे जो भारतीय सुसंस्कृत सज्जन, देवी और माता वृंदा, प्रभु वृंदो, वो क्या करते थे, तीर्थ स्थान करने के लिए जाते थे वृंदावन को। और चोर गुंडे क्या करते थे, उनकी सारे पैसा लूट लेते थे। तो ऐसा अड्डा स्थली बना के रखे थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भ्रमण किया वृंदावन में और लिप्त तीर्थ को उद्धार किए। फिर उनकी माताजी का आदेश था कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करो। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी और बंगाल पास में है, लोग आते जाते रहते ताकि आपकी समाचार में सुन पाओ। सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस, आप लोगों को पीछे से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उनका इच्छा था कि जो वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थली है वो रूप और सनातन गोस्वामी में उद्धार करें। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, उनके शिष्यों को ये सेवा दे देते हैं। और आगे जाकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, वृंदावन में रह के उन दिव्य लीला स्थलों को उद्धार करते हैं। तो ऐसे अलौकिक अनेक लीलाएं हैं। मैं सोच रहा था कुछ आपको कुछ थोड़ा सा हम लोग ना और कुछ डीप डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर सेंगदाना या कुछ ग्रेन्स है क्या माता जी? किचन में कुछ ग्रेन्स है, सेंगदाना हो या चना हो कुछ पर पड़ा रहेगा तो देखिए, लाइए थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। चेक करिए, अगर पड़ा रहेगा तो
है क्या? वो भक्ति लता बीज है ना, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे लोगों से। ओके, मिला? अगर है तो देखिए, नहीं तो जैन जी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, रूप गोस्वामी को भक्ति करने को एक इससे तुलना कर दे, कोई भी चलेगा, आगे दे दीजिए, एक पीस चाहिए बस। थैंक यू। ओके, सबको सब यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। ये सपोज एक बादाम का नो पीस है, उसको के पेड़ बनाना है, तो क्या क्या काम करना पड़ेगा, कोई बताएंगे आप लोग? हाथ ऊपर करिए, बोलिए आप। ये तो आप बोलिए, आप। मिट्टी में डालना है, और ऐसा क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और कई फल पैदा कर, कई फल उत्पन्न करेगा और बाकी लोगों को उसका लाभ होगा। यस, हाँ, नहीं तो वो पेड़ टेढ़ा हो जाएगा, हवा में झुक जाएगा, टूट बीट जा सकता है। आप बोलिए मत से। धूप प्रॉपर मिलना चाहिए, ज़्यादा धूप हो गया तो जल के राख हो जाएगा, कम धूप मिला तो पेड़ नहीं उगेगा। गुड। और कोई? आप बोलिए। सपोज पेड़ बनाना है, सीड को, बादाम सीड को, बड़ा बादाम के पेड़ बनाना है, जिसकी तरह हमारे किचन में जो एक डब्बा में इतना सा बादाम है, वो एक पोता भर के बादाम हो जाएगा। तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ये साफ बोलेंगे प्रभु जी? तो प्रभु ने तो बोल दिए है, जो नहीं बोले अभी तक ऐसा कुछ। हाँ, एक्चुअली जानवर आके उसको खा सकता है या कुचल सकता है, बराबर ना? फेंसिंग चाहिए। यस, आप लोग बोलिए। गार्ड लगाना पड़ेगा। और कोई? चेक करना है डेली, अभी तक करना। सर, हाँ, कीड़े मकोड़े ना खा ले, हाँ, या आसपास में घास फूस नहीं उगना चाहिए। खाद भी इतना भी नहीं खतरा डालना कि वो खुद मर जाए इसके ऊपर से, तो उसको नियम बैलेंसिंग कर जाए, जितनी जरूरत है उतना करते। गुड। और कोई? यस, आप लोग पीछे बैठे माताएं, बोलिए। सपोज ये जो बादाम की सीड को एक बड़े पेड़ बनाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? पहले नर्सरी में उसको उगाना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं, कोई गांव में है और बेचारा गरीब है, अकेला किसान है, खेती है, हाँ, उसको ना वो मिट्टी को उपजाऊ बनना पड़ेगा। उड़ेगा कौन? धाना बिलक कोड़ीवा करने की। तो घास फूस निकाल कर ना मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, तो ये हवा अच्छा से ये करेगा, उसको लगेगा। ओके, थैंक यू। तो हम सबको ना एक माली बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं, उपदेश दे रहे हैं। बोलते रूप गोस्वामी में एक मीडियम है, जैसे कि कृष्णा ने क्या किया, अर्जुन को एक मीडिया बना के भगवद गीता की उपदेश सारे आम जनता को दिए, वैसे भगवान चैतन्य देव ने रूप गोस्वामी को एक मीडिया बना के आने वाले भक्त समाज को, ये जो प्रेमी भक्त बनना चाहता है, जो भगवान की धाम जाना चाहता है, उनके लिए कुछ दिव्य उपदेश दिए हैं। और उपदेश में से ये प्रसंग आता है। तो बोलते कि हम सबको ना कि माली बनना पड़ेगा। उसको माली बोलते हैं ना, जो बगीचा में फल फूल उगाते हैं, हाँ, गार्डनर। तो हम लोग कैसा गार्डनर बनना है? भक्ति लता का बीज को उगाने का गार्डनर बनना है। तो बोलते हैं जिससे हम लोग को ना भक्ति करने का मौका मिल गया, जिससे कि सीड है, उसको अगर हम लोग को बड़ा पेड़ बनाना है तो उसको जमीन में बोना पड़ेगा। तो वैसे हम सबको ना हमारे हृदय में भक्ति को धारण करना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो जिससे हम लोग सब कचरा बिचरा झाड़ के जाते हैं ना, ऐसे सत्संग में जो कुछ सुना था ना सब झाड़ झोड़ के चले जाते हैं घर पे जाके फिर से अपना आहार निद्रा भाई मैथुन में लग जाते हैं। सर, बुरा मत मना, मैं थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ, पर ये रियलिटी दिखाई दे रहा है। और इस सत्संग में ना लोग कई प्रकार के आते हैं। एक छोटा सा जोक ये बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग नाम सुना है तुकाराम महाराज का? तुकाराम महाराज एक बार कथा कर रहे थे और वो इतना बड़े प्रेमी भक्त थे, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। पूरा पंडाल खचाखच भरा था उनकी प्रवचन में, और लोग ध्यान से सुन रहे। और जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है सामने 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, 100 लोग बैठे या कोई ना बैठे,
वो क्या कर रहे, कथा कर रहे हैं। फिर आँख खोल के देखे कि पंडाल खचाखच भरा हुआ है, बड़े खुशी हो गए। फिर कथा करते जा रहे हैं आँख बंद करके, और कथा चला दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 7, 8, 9 बज गया। तो 9 बजे तक शाम का पंडाल का लगभग 80% लोग खाली हो गए थे, क्योंकि तुकाराम महाराज तो अपने भजन में व्यस्त है, परंतु सबको अपना परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है। फिर रात 11:30 बजे तुकाराम महाराज जब आँख खोले, देखे कि एक सज्जन बैठे। तुकाराम महाराज पूछे कि आपको ऐसा कौन सा कथा अच्छा लगे, आप अभी तक बैठे हो, बाकी लोग सब चले गए हैं। तो सज्जन बोल रहे कि महाराज आपका कथा जल्दी ख़त्म करो, ये शतरंज है हमारे, और ये शतरंज लेके जाएगा नहीं तो घर पे मेरा पत्नी मुझे डांटेंगे, गालियाँ देंगे। तो देखिए वो सज्जन बैठे पूरा देर से, बहुत देर से, तो उनकी ध्यान क्या है, जहाँ शतरंज के ऊपर कथा चल रहा है वो शतरंज को लेके जाने में। तो इस प्रकार की उन्हें हियरिंग, अगर इसी प्रकार की हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो सालों साल रहेंगे भक्ति में, तो भी प्रगति नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है ना। भक्ति करते समय हमारे हृदय में भक्ति को धारण करना है, जैसे कि उस बीज को बोना है। फिर वो बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए खत पानी की जरूरत है। तो खत पानी क्या है, हमारे साधक के लिए हियरिंग, चैंटिंग, भगवान के बारे में डेली सुनना है, हरि बोल, और डेली नाम जप करना है, या जो सुने वो दूसरे को बताना है। इसको बोलते हैं कि श्रवण कीर्तन। समझ में आया ना। फिर बाद में हम लोग ये सुना, जैसे ही ये जो बीज है पेड़ बन रहा है, अंकुरित हो रहा है, फिर आहिस्ते आहिस्ते पेड़ बन रहा है, तो हमें क्या क्या करना पड़ा, हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, एक फेंसिंग बनाना पड़ेगा। तो ये होता है कि डिवोशनल एटमॉस्फेयर, हमें जो नॉन डिवोटी है उनके संग से जितना जरूरत है उतना मिलना है, क्योंकि सबको अपना अपना ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिलेटिव्स है, सबके साथ मिलना है, ऐसा नहीं मिलना है, तो फिर लोग हमें ब्लेम करेंगे और समाज में हमें गलत भक्त के रूप में पहचानेंगे। इसलिए हम सबको क्या करना है, एक योग्य अनुकूल भक्त समाज का वातावरण में अपने आप को रखना है। समझ रहे ना। फिर बाद में इस पेड़ को, जैसे आप में से कोई बताए, डेली चेक करना है बढ़ रहा है क्या नहीं, बढ़ रहा है क्या नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, परम पूज्य गिरिराज स्वामी बताते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ना वरिष्ठ भक्तों के हमेशा कांटेक्ट में रहना है, और हमारे भक्ति का प्रगति हो रहा है क्या नहीं वो हमारा रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। जैसे शुरुआत में लोग भक्ति में आते हैं ना, साधना कार्ड भरते हैं, डेली में इतना जप किया, इतना सुना, इतना मुझे उठा, इतना लोगों के साथ, नॉन डिवोटी के साथ इतना समय दिया, डिवोटी के साथ इतना टाइम दिया। तो इसको बोलते हैं ना हमारे जो डेली चेक करने का मेजरिंग यूनिट। फिर बाद में हम लोग ये भी डिस्कशन किया, वो पेड़ जैसे बढ़ रहा है ना, तो हमें ध्यान देना है कि कोई जंगली सांड, कोई बकरी आके उसको खा ना ले। तो इसका अर्थ आचार्य कहते हैं, हम लोग है ना ऐसा कुछ ना कार्य करें जिसके द्वारा हमारे भक्ति या भक्तिमय जीवन में बाधा पैदा हो जाए। जैसे कि लोग क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं, कर्म कांड हो, देवी देवता हो, जो अलग अलग सुनो, पूजा पाठ में लगते हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए भक्त के लिए, केवल कृष्ण की संतुष्टि। इसलिए लोगों से बात भक्ति रसम सुने बोलते हैं कि तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर कार्य करना, निखिलार्थ स्वचेष्टितम, ऐसा कुछ सब शब्द यूज करते हैं। फिर बाद में रूपोषण पाद बोलते हैं, ये पेड़ जैसे बढ़ रहा है ना, जंगल में कोई हाथी या कोई सांड वेंड घुस के वो पेड़ को, बगीचा को नष्ट भ्रष्ट ना कर ले, वो ध्यान देना है। इसका अर्थ भक्ति करते समय ना हमारे काय वाच मनसा, शरीर मन वाणी से कोई भी वैष्णव को या वैष्णवी को नहीं दुखाना है, उनको ऐसा कुछ कटु शब्द नहीं बोलना जिसके द्वारा वो हर्ट हो, वो दुखी हो जाए, या उनको भक्ति करने के लिए प्रेरणा ना मिले। और अक्सर भक्ति समाज में दिखाई देता है, जैसे वरिष्ठ भक्त बन जाते हैं ना, वो अपने आप को सो कॉल्ड परमहंस मानते हैं और 1000 गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, भक्तों के साथ इस प्रकार व्यवहार करना है जिसके द्वारा हमारे शरीर मन वाणी से उनको कुछ कष्ट ना पहुँचे। भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, बोले कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जाने सदा, सम्मान करह सबे जानह सर्वदा। तो बोलते हैं कि आप क्या करो, सबके अंदर में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। ये अगर नज़र से किसको देखेंगे तो किसको अपराध नहीं करेंगे। समझ रहे ना। सबके अंदर भगवान है क्या नहीं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान बैठे। कृष्ण गीता में बोले ना, मैं कौन हूँ, उपदृष्टा अनुमंता भक्ता भक्ता महेश्वरा। हाँ, यह बोलते कि सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, बोलो सबके हृदय में मैं क्या कर रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ, कृष्ण बोलते।
तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें है। फिर यहाँ पर बहुत ना बड़ा हायर फिलोसफी आ जाता है, कैसे भक्ति का जो ऐश्वर्य भक्ति क्या है, फिर माधुर्य भक्ति क्या है, ऐसे बना हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस प्रकार वृंदावन में रह रहे थे। फिर बाद में कुछ उनके जीवन से स्टोरियाँ मैं सुना के आप लोगों को ये कर रहा हूँ, क्लास एंड कर रहा हूँ। इसका चार्जिंग बंद कर लीजिए, चार्जिंग भर गया, हो गया। तो ये जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे तो उस समय जब भक्त लोग क्या करते थे, घूम के वृंदावन होके ओडिशा या बंगाल आते थे, तो इनको जो पहले से जानते थे ये लोग सब प्रश्न पूछते थे। वो बोलते कि जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक दिन था स्काई स्कीपर बिल्डिंग में एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल जीते थे, वो लोग आज वृंदावन में क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछते थे। समझ में आया ना। तो कबीरा गोस्वामी लिखते हैं कि यदि देशाए देखिए वृंदावन, तारे प्रश्न करें प्रभुर बारी सदगण, कह तहाँ कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे भोजन, कैसे आहार निवारण। ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। तबे प्रशंसा कहे सही भक्तगण, अनिकेत दुहे बने यता वृक्षगण, विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा, कहा माधु करी, शुष्क रोटी चनाचेव्य, भोगो परिहारी, अष्ट प्रहर नाम कीर्तन, चारिदंड शयन, नाम संकीर्तन ते हो नहे कौन दिन। हाँ, तो आचार्य बोलते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या करते वृंदावन में। जब लोग इससे पूछते थे तो सारे भक्त बड़े खुशी से वर्णन करते, जैसे एक एक जन का 100 मुख है, और वो बोलते कि अरे इनके बारे में क्या बताए। दिन था ये लोग इतने बड़े ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहे थे, परंतु आज वृंदावन में अलग अलग घर से भीख मांग लेते हैं और अपना पेट भरने के लिए जितना जरूरत है उतना खा लेते हैं, और एक एक पेड़ के नीचे 2-2 रातें रुकते हैं, और 24 में से 24 घंटा नाम कीर्तन करते हैं। कभी तो थोड़ा सा सो जाते हैं और बहुत सारे भक्ति शास्त्र का लेखन करते हैं। तो कहा गया उस समय जो सारे भक्त थे ना बंगाल का और जगन्नाथपुरी के, वो बड़े खुश जाते, बोलते कि बाप रे, अगर भगवान की कृपा किसको हुआ है, अतएव यहाँ के विस्मय चैतन्य रे कृपा जा रहे तहाँ के विस्मय, ऐसे शब्द आता है। तो बोलते हैं कि भगवान अगर किसी को कृपा करते हैं तो उसके लिए क्या असंभव है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस प्रकार की जीवन जिए, और जिसके कारण आज हम लोग को वृंदावन धाम का महत्व समझ में आ रहा है। ये देखिए, तो कहा गया है कि सुंदर स्टेटमेंट में सुना था। तो बोलते कि बसंत ऋतु में समाज में परिवर्तन आता है, नेचर में चेंजेस आता है। देखा जैसे बसंत ऋतु आता ना, सो चारों ओर हरियाली होता है, पानी स्वच्छ रहता है, परंतु संतों की संगति में व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन आता है। सबको समझ में आ रहा है ना। व्यक्ति कितने भी बुरे चरित्र का क्यों ना हो, अगर भक्त की संग करते हैं तो बड़े बड़े लोगों का जीवन भी बदल जाता है, जो इतने बुरे कैरेक्टर के लोग थे। यहाँ पर आता है कि कविराज श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं षड्गोस्वामी अष्टकम में, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मश्चरो पूजितो। बोलते धीर अधीर, बोलते जो व्यक्ति का माइंड और सेंसेस कंट्रोल में है और जिसका नहीं है, वो दोनों इनको प्रिय थे और दोनों इनकी पूजा करते थे। समझा ना। बोलते गुंडे लोग भी इनके पास आते थे तो उनका भी जीवन बदल जाता था, और अच्छे लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षण होते थे, उनके अंदर ये विशेष गुण था। तो एक बार की बात है, ऐसे बहुत सारे उनकी स्टोरी है इनके जीवन की। मैं कुछ स्टोरी भी बता रहा हूँ आने वाले कुछ समय में, ध्यान से सुनिए। तो रूप गोस्वामी पाद उनको चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में 3 उपदेश दिए थे। कौन सा उपदेश किसी को याद है? हाँ प्रभु जी बोलिए। ओके, आप अपन को बोलिए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, मेरे पीछे श्लोक दोहराइए आप लोग सब। हाँ, ओके, उसका अर्थ इस श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो शिष्य में श्लोक आता है, वहाँ पर कहा गया कि बोलते कि आप क्या करो, भक्ति रस शास्त्र का लेखन करो और लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण भक्ति
कृष्ण सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिकवण। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं, इन लोगों को उपदेश दिए थे, 3 उपदेश दिए थे। वो बोले कि आप क्या करो, कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण सेवा का इम्पोर्टेंस लोगों को समझाओ, भक्ति शास्त्र का लिखन करो, और जो लिप्त तीर्थ है, जो चैतन्य जो भगवान कृष्ण बहुत सारे गुह्य लीलाएं किए थे, वो स्थान आज छुप चुका है। आप क्या करो, उन स्थानों को ढूंढ के निकालो और आप क्या करो, हरि भक्ति का प्रचार करो। तो इसी चैतन्य में अपने उपदेश दिए थे इन सनातन रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी क्या करते थे, जब वृंदावन में रह रहे थे उसमें बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? वो बोले कि मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु ने मुझे उपदेश दिया कि वृंदावन में जो लीलास्थली है भगवान की, उसको आप ढूंढ के निकालो, परंतु मैं वृंदावन में आके इतना साल हो गया है, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया। ऐसे दुखी हो गए, वो यमुना नदी के तट पे बैठे थे और उसी समय एक छोटा सा ग्वाला आते हैं। वो बोलते कि बाबा बाबा, मेरा जो गाय है ना, उस जो बुश, हिंदी में क्या बोलेंगे, नो बुश को, झाड़ी में क्या क्या मेरा गाय घुस गया है, तो कृपया आप आइए वहाँ पर मदद करिए। फिर जैसे ही उस बालक लेके जाते हैं रूप गोस्वामी के हाथ पकड़ के, तो रूप गोस्वामी देखते हैं कि वो गाय क्या कर रहा है, वहाँ पर आके दूध देते हैं और डेली वो गाय आके दूध दे रहा था उस जगह पे, समझ में ना। और उस जगह का नाम था, मेरे पीछे बोले, गोमती टीला। हाँ, तो गाय आके वहाँ पर क्या करते हैं, वो दूध दे रहे थे हमेशा। तो जिस दिन इस बालक ने रूप गोस्वामी के हाथ पकड़ के लेके गए थे वहाँ पर वो गाय को निकाल दिए और 2-3 बार देखे रूप गोस्वामी ने, वो गाय बराबर उसी टाइम में आके बहुत समय तक खड़े होकर दूध अपने स्तन से गिराते हैं। फिर एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी सोए थे और भगवान कृष्ण स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, रूप गोस्वामी मैं खुद उस ग्वाला के रूप में आया था और आपके हाथ पकड़ के लेके देखा है वो स्थान, और डेली गाय जो आके दूध छोड़ रहे हैं वो स्थान दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो स्थान में भगवान राधा गोविंद देव की विग्रह मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। क्योंकि जब कृष्ण की ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने वो विग्रह बनाए थे और मुगलों के आक्रमण से क्या कि बहुत सारे जो ब्रजवासी थे जो वहाँ पर सेवा करते, वो सब भाग गए और समय के हिसाब से सेवा नहीं हुआ, वो जो विग्रह आज मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करो, उस मिट्टी को खुदाई करो और मिट्टी के अंदर से मेरा विग्रह को निकालो। जैसे भगवान गोविंद देव ने क्या कहते हैं, उनको स्वप्न में आके उपदेश देते हैं। फिर दूसरे दिन रूप गोस्वामी क्या करते हैं, उस इलाका का जो लोगों को इकट्ठा करके लेके क्या करते हैं, उस जो गोमती टीला को खुदाई करते हैं और वहाँ पर राधा गोविंद देव भगवान ही प्रकट होते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए जो राधा गोविंद देव जो विग्रह है ना, वो है रूप गोस्वामी का विग्रह है, उनकी प्राण धन है, प्राण प्रिय विग्रह है। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, उस विग्रह को खुदाई करके निकालते हैं और उसी समय जो ये थे और जयपुर के राजा थे मानसिंह, जय सिंह, पर हिसाब से मानसिंह है ना, उनका पुत्र जय सिंह है क्या, किसी को कुछ याद है? जय सिंह का पुत्र मानसिंह या मानसिंह का पुत्र जय सिंह, सब मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो मेरे जितना याद, मुझे जहाँ तक स्मरण है, ये मानसिंह जो थे ना, वो रूप गोस्वामी का शिष्य थे। और वो जो आगरा का जो उसका नाम क्या था, औरंगजेब का जो महल बांधने के लिए जो भी स्टोन चाहता था ना, उसका आधा स्टोन अपने गुरु को दे देते थे वृंदावन में। आप क्या करो, आपकी जो राधा गोविंद विग्रह उसके लिए मंदिर बांधो करके। तो ये रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे, राधा गोविंद के लिए एक सुंदर रेड स्टोन का मंदिर बांध रहे थे और कुछ स्टोन उधर आगरा जाता था, जैसे ये औरंगजेब के लिए। फिर बाद में कहा गया है, आप में से कितना लोग वृंदावन का राधा गोविंद मंदिर दर्शन किए होंगे? देखा होगा ना आपने। तो पहले ना ये 7 फ्लोर का बिल्डिंग था। फिर एक बार कहा जाता है कि जो औरंगजेब क्या कर रहा था, वो अपने महल में ऊपर घूम रहा था। फिर उनके एक मंत्री को बुला के पूछते हैं, ये जो दीप जल रहा है वो कहाँ है, कहाँ का मंदिर है, कौन सा चीज़ वो ये है? उसमें उनकी मंत्री बोलते हैं कि एक्चुअली ये रूप गोस्वामी का मंदिर है, जो कि 7 मंजिला का मंदिर है। तो उसमें ना जो जैसे औरंगजेब को सहन नहीं होता है, वो अपने मंत्री भेज के, अपना सैनिक भेज के, मेरे हिसाब से 7 में से ना ऊपर का 4 मंजिला तोड़ दिए, अभी 3 मंजिला है, शायद 3 फ्लोर अभी है। तो कहा गया है जैसे रूप गोस्वामी क्या करते हैं, उनको ये जो विग्रह मिल जाता राधा गोविंद,
उस समय बड़े खुशी होकर चैतन्य महाप्रभु को खत भेजते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो उनका जो असिस्टेंट थे, सचिव थे, उनका नाम था ये बक्रेश्वर पंडित, नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, उनकी जो शिष्य थे, सॉरी उनकी जो गुरु भाई थे काशीश्वर पंडित, उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते कि आप क्या करो, वृंदावन जाओ और रूप गोस्वामी को राधा गोविंद की सेवा में मदद करो। और उस समय काशीश्वर पंडित वो आने को तैयार नहीं थे। फिर चैतन्य महाप्रभु पहली बार नहीं, दूसरी बार वो क्या कहते हैं, अपना खुद का विग्रह बना के देते हैं काशीश्वर पंडित को। और बोलते कि इस विग्रह से मैं अभिन्न हूँ, आपको मेरा जो विरह का अनुभव नहीं होगा, आप क्या करो, इस विग्रह को लेके जाओ और मेरे जो प्रेजेंस का अनुभव अब फील करो। तो कहा गया है चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनकी पत्नी विष्णु प्रिया को खुद का विग्रह दिए थे, जो कि आज धामेश्वर महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में है। दूसरी जो विग्रह है इनको देते हैं। और वो जो काशीश्वर मिश्र, काशीश्वर पंडित, वो क्या करते हैं, वृंदावन आते हैं और राधा गोविंद मंदिर के बगल में ही, बोलते मंदिर के राधा गोविंद मंदिर का डेटी का साइड में ही गौर गोविंद का विग्रह स्थापना करते हैं। और रूप गोस्वामी को भगवान वृंदा देवी क्या कहते, सपने में आए थे, बल्कि आप क्या करो, मेरा विग्रह को राधा कुंड से आप निकालो। तो राधा जो वृंदा देवी का ये भी है ना, डेटी भी है ना, आपको गोविंद देव के मंदिर में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ उनकी लीला स्थल था। और ऐसे बहुत सारे लीला है उनकी, एक शॉर्ट में और एक लीला बता रहा हूँ। और रूप गोस्वामी पाद जब वृंदावन में रह रहे थे, इनके अंदर उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी पाद। तो कहा गया है जीव गोस्वामी क्या करते हैं, रूप गोस्वामी का हर सेवा करते हैं, उनकी कपड़ा धो लेते हैं, उनकी रूम झाड़ू पोछा कर लेते हैं। रूप गोस्वामी को जो ग्रंथ लिखने के लिए जो इंक लगता है, साई लगता है, वो सबका अरेंजमेंट कर लेते थे। तो जीव गोस्वामी उनकी गुरु रूप गोस्वामी का बड़े प्रेम से हर प्रकार की सेवा कर रहे थे। तो एक बार की बात है, रूप गोस्वामी को मिलने के लिए एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित आते हैं। उनका नाम था, मेरे पीछे दोहराइए, रूप नारायण। और रूप नारायण इतना अभिमानी था, ऊपर है ठीक है ना, तो बाइक के नीचे आ रहा है, ठीक, ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कहा गया है रूप नारायण क्या करते हैं, इतने बड़े अभिमानी थे, सबको शास्त्रार्थ करके हराते हैं और सबसे सिग्नेचर लेके आते हैं। आप यहाँ पर सिग्नेचर करो कि आप मेरे से हारे हो शास्त्र चर्चा करके। तो ऐसे सबको हरा हरा के वो वृंदावन आते हैं। वृंदावन आके रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। जिसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिकेट गेम में चल रहा है या फुटबॉल वगैरह में। तो उस समय लोग क्या करते थे, शास्त्र चर्चा में अपने आप को कौन बड़े विद्वान है वो दिखाते थे। तो रूप गोस्वामी के पास वो जो रूप नारायण आते हैं, एक ये लेके सर्टिफिकेट लेके या एक नोटबुक लेके या जो भी उनसे फाइल रहेगा, वो बोलती है आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, नहीं तो यहाँ पर साइन नहीं करोगे, आप हार गए करके। तो कहा गया है जैसे रूप गोस्वामी देखते हैं, रूप गोस्वामी सोचते कि यार पहले से जीवन का उम्र बहुत, लाइफ बहुत कम है, उनमें से बहुत सारे बीमारियाँ, बहुत सारे परेशानियाँ हैं, तो जितना कम टाइम है उतना कम टाइम भक्ति को देना चाहिए, क्यों शास्त्रार्थ करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी क्या करते हैं, रूप नारायण को बोलते हैं कि आप क्या करो, आपका सर्टिफिकेट लाओ, मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ, मैं हार गया करके, समझ में आना। तो उस समय रूप गोस्वामी क्या करते हैं, बिना शास्त्रार्थ करके वो क्या करते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं कि मैं आपसे हार गया हूँ करके। फिर बाद में जीव गोस्वामी जो थे वो रूम झाड़ू पोछा मार रहे थे, वो क्या करते हैं, वो रूप नारायण को बोलते हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप हार गए बोल के मेरे गुरु से सिग्नेचर ले लिया ना, अभी मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो उस समय क्या होता है, रूप गोस्वामी का शिष्य जीव गोस्वामी रूप नारायण के साथ शास्त्रार्थ करके कुछ ही क्षण में उनको हरा देते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है, जैसे सुने ध्यान से स्टोरी सुने, मैं प्रश्न एक पूछने वाला हूँ। तो रूप नारायण जैसे हार जाता है, उस समय ना रूप नारायण को लगता है कि बाप रे, शिष्य और इतना विद्वान है तो इनकी गुरु कितने पावरफुल रहेंगे। इसलिए क्या कहते हैं, शर्मा के नीचे सर झुका के नीचे जा रहे थे, सर झुका के वो बाहर जा रहे थे उस आश्रम से। उस समय रूप गोस्वामी पाद क्या करते हैं, देखते हैं कि जीव गोस्वामी ने क्या किया, शास्त्रार्थ करके उसको हराया। तो रूप गोस्वामी गुस्से हो जाते हैं इसके ऊपर, रूप नारायण के ऊपर, सॉरी जीव गोस्वामी के ऊपर। तो बोलते हैं कि आप इतना अभिमानी हो आपका ज्ञान के प्रति,
आपके अंदर इतना घमंडता है, आप वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं है, वृंदावन छोड़ के निकल जाओ। क्योंकि वृंदावन केवल जो शुद्ध भक्ति चाहता है उन्हीं के लिए, और आपके अंदर ज्ञान के अहंकार है, इसलिए आप वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है, जीव गोस्वामी ने रूप नारायण को जो हराया, सही किया क्या गलत किया? कौन आंसर देंगे? सबने स्टोरी सुना ना, रूप गोस्वामी को हराने के लिए रूप नारायण आए थे और रूप गोस्वामी जानबूझकर सिग्नेचर कर लिए मैं हार गया हूँ करके। फिर बाद में जीव गोस्वामी रूप नारायण को हराया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीव गोस्वामी ने सही किया क्या गलत किया? कौन बताएंगे प्रभु जी में से, माता जी में से? जीव गोस्वामी ने जो हराया रूप नारायण को, सही किया या गलत किया? क्योंकि बाद में उनको पनिशमेंट मिलता है जीव गोस्वामी को, आप वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं है, वृंदावन छोड़ के चले जाओ। तो अच्छा काम करने के बाद भी गाली गलौज मिल रहा है, डांट फटकारा मिल रहा है, तो फिर कैसे सही या कैसे गलत? इस माता जी आप कुछ बता रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको फिर अभिमान हो जाएगा अपने ऊपर कि मतलब मैं भी ज़्यादा शास्त्री को जानता हूँ, और जिसके तरफ जो जीव गोस्वामी थे उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं बताया, उन्होंने अपने गुरु के नॉलेज। हरी बोल, नाइस आंसर, थैंक यू माता जी, गुड। और कोई? अच्छा आंसर आपने दिया। और कोई स्टोरी आप लोग सुना होगा, समझे होंगे, तो अमन को आप कुछ बताएंगे? हाँ, बोलता हूँ खुद का, जीव गोस्वामी ने जो हराया रूप नारायण को, खुद का जो टैलेंट को प्रेजेंट करने के लिए नहीं हराया, आपने गुरु का इज्जत को बचाने के लिए, गुरु का ग्रेटनेस को मेंटेन करने के लिए, बराबर ना? तो इसलिए हम भी यहाँ पर एक सीख ले रहे हैं। जीव गोस्वामी का इंटेंशन ये नहीं था कि अरे मैं बड़े विद्वान हूँ, मेरे गुरु से मैं बड़े विद्वान हूँ, इसलिए मैं क्या किया, इनको हरा दिया, ये इंटेंशन नहीं था। उनकी ये उद्देश्य था कि मेरे गुरु इतने बड़े विद्वान हैं, परंतु वो नहीं चाहते कि इसे फालतू काम में टाइम वेस्ट करें, इसलिए क्या किए, ऐसे हराए। गुड। तो देखिए अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया इधर से। जैसे रूप नारायण को हरा दिया तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बोले कि आप इधर आओ, आपके अंदर ज्ञान के अहंकार है, और जिसके अंदर ज्ञान के अभिमान है वो वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं है। आप इमीडिएटली वृंदावन छोड़ के चले जाओ। आप जिस वाराणसी से बड़े बड़े तर्क, न्याय और ग्रामर व्याकरण से पीएचडी करके आए हो, उधर ही जाओ और आपकी जो ज्ञान उधर ही काम पे आएगा। यहाँ पर केवल शुद्ध भक्ति की बोलबाला है, बोलबाला नहीं तो शुद्ध भक्ति का ही वो अवसर है यहाँ पर, इसलिए आप अगर निकल जाओ इधर से। तो कहा गया है जैसे जीव गोस्वामी को वृंदावन से निकाल देते हैं रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी बाद दुखी होके जाते हैं। एक जगह है ये नंद घाट करके, वृंदावन यमुना की तट पे नंद घाट में क्या करते हो, तपस्या कर रहे थे, पूरा खाना पीना छोड़ के, उनके शरीर पूरा क्रुश हो गया था। और जहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहते थे, जिस हॉल में क्रोकोडाइल्स रह रहे थे, मगरमच्छ, उसी हॉल में रह के तपस्या कर रहे थे। और कहा गया है सनातन गोस्वामी घूमते घूमते उस गांव में आते हैं कुछ भिक्षा मांगने के लिए, और सनातन गोस्वामी गड़बड़ करते हैं, जल्दी दो मुझे भिक्षा, मुझे जाना है। उस समय वो गांव का लोग बोलते हैं कि बाबा आप कितना चंचल हो, आप भिख मांग रहे हो, इतना जल्दबाजी कर रहे हो। हमारे गांव में कि बाबा है, वो आते हैं शांति से भिक्षा लेके जाते हैं, और आप कितना गड़बड़ी कर रहे हो। इस समय कहा गया कि वो जो सनातन गोस्वामी को लगता है कि वो उनकी गांव में जो बाबा रह रहे हैं वो कौन है, मुझे उनके दर्शन करना है, उनको मिलना है। तो पूछते हैं कि कौन रहते हैं, आप उनके साथ हमारी मुलाकात करिए। तो इस समय वो जो ब्रजवासी थे ना, वो लेके जाते हैं सनातन गोस्वामी को जीव गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी बोलते कि अरे ये तो हमारे भतीजा है, भाई के लड़के को भतीजा बोलते हैं ना, ये तो हमारे भतीजा है। फिर पूछते कि जीव गोस्वामी आपकी ऐसी हालत कैसे, आप इधर क्यों आए? उस समय जीव गोस्वामी बोलते कि ऐसे ऐसे मैंने रूप गोस्वामी के साथ जो रूप नारायण आए थे, और मैं उनके साथ शास्त्र चर्चा करके उनको हराया, और ये बात रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे निकाल दिए। तो कहा गया उसी से मैं सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, जीव गोस्वामी को लेके चलते हैं, और रूप गोस्वामी को बोलता है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा। आपने क्या कर रहे हैं, एक वैष्णव जीव गोस्वामी को आप सेवा नहीं कर पा रहे हो। बच्चा है, गलती कर लिया, परंतु वैष्णव कौन होते हैं, जो क्षमा करते हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, इनको माफ़ करो। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएँ हैं। तो ये जो लीला है ना रूप गोस्वामी का, ये हुआ था। तो इस और भी बार है
वल्लभाचार्य भी आए थे इस प्रकार। वल्लभाचार्य जो पृष्टि मार्ग के आचार्य हैं, तो कहा कि वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, जैसे आए तो रूप गोस्वामी उस समय एक ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु। और रूप गोस्वामी बात क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य को देते हैं कि इस बुक का थोड़ा प्रूफ रीडिंग करिए, कुछ तो गड़बड़ी है क्या, कुछ गलती है क्या, थोड़ा उसको सुधारिए। तो कहा कि उस समय ना जो वल्लभाचार्य क्या करते हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु को अच्छा से स्टडी करते हैं, और उनमें से एक शब्द था भक्ति मुक्ति पिशाचिने। बोलतो एक साधक जो भक्ति मार्ग में लग रहे हैं, अगर वो शुद्ध भक्ति छोड़ के भौतिक भोग या मुक्ति की अभिलाषी हो जाते हैं, तो फिर ये पिशाच जैसा, पिशाच समझते हैं, भूत, घोस्ट, जो घोस्ट हंटेड हो गया ना, वो कैसे ही बर्ताव करता है, कैसे बड़बड़ करता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को छोड़ के ये जो मुक्ति मार्ग में निकल जाता है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति से वंचित हो जाता है। तो कहा गया है, ये जो वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु का इस जो फ्रेज को करेक्ट कर रहे थे, एडिट कर रहे थे। और रूप गोस्वामी पाद क्या कर रहे, उस समय ना स्नान करने के लिए निकल गए थे यमुना में, और वल्लभाचार्य जैसे वो गलती बता रहे थे, तो उस समय जीव गोस्वामी ने क्या किया, करेक्ट करे, बोले नहीं आप जो बोल रहे हो ना ये गलत है। एक्चुअली उसका अर्थ क्या है, वो भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा अच्छा से कमेंट्री दिए है बलदेव विद्याभूषण और विष्णु ठाकुर। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो भक्ति मुक्ति पिशाचिनी किसके लिए, जो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। तो ये शब्द ना अच्छा से उनको समझाते हैं, मुझे भी थोड़ा नोट देखना पड़ेगा, मैं जो शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कहा गया है कि जो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, वल्लभाचार्य को करेक्ट करते हैं। एक्चुअली रूप गोस्वामी के जो लिखने का इंटेंशन वो क्लियर है, परंतु उसका गलत अर्थ आप निकाल रहे हो। तो कहा गया वल्लभाचार्य को समझ में आता कि यार सही में मैं गलत कर रहा हूँ। फिर रूप गोस्वामी पाद जैसे स्नान करके आते हैं, तो वल्लभाचार्य पूछते हैं कि बच्चा कौन है जो आपके आश्रम में रह रहे। तो इस समय जीव गोस्वामी पाद के बारे में रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि ये मेरे भतीजा है। तो इसमें रूप गोस्वामी पाद को वल्लभाचार्य बोलते हैं कि बहुत बड़े विद्वान है। फिर बताते हैं कैसे ये मेरे को करेक्शन किया। तो कहा गया वल्लभाचार्य जैसे जाते हैं, तो जीव गोस्वामी का फिर से रूप गोस्वामी ने फिर से उनको सुधारते हैं और बोलते कि देखिए वल्लभाचार्य कौन है, चैतन्य महाप्रभु का समकालीन है, हमारे लिए गुरु जैसा है, और कभी गुरुजनों को हमें करेक्ट नहीं करना है। और आपने क्या किया, इतना बड़ा गलती किया, इसलिए आप फिर से वृंदावन से निकल जाओ। तो इसी जीव गोस्वामी को 2 बार निकाले थे रूप गोस्वामी ने वृंदावन से। फिर कैसे रूप गोस्वामी को जीव गोस्वामी को लेके आते संतन गोस्वामी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा जो इसलिए हुआ था। फिर बाद में एक लास्ट मुद्दा में बोल के क्लास एंड करेंगे हम लोग। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, मैं ये श्लोक हम लोग सब मिलके पढ़ेंगे। तो उस समय हर साल रथ यात्रा को सारे वैष्णव आते थे जगन्नाथपुरी। तो इस बार रूप गोस्वामी पाद क्या करते, वृंदावन से आए थे, और जैसे ही रूप गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते थे, आप में से जगन्नाथपुरी का सिद्ध बकुल कौन कौन देखे हो? सिद्ध बकुल अब नहीं गए पुरी? और कोई आप गए सिद्ध बकुल? सिद्ध बकुल, तो सिद्ध बकुल में आप तो गए होंगे ना प्रभु जी, ठीक है। तो जब हरिदास ठाकुर, वो सिद्ध बकुल नाम क्यों पड़ा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कहा गया है आज भी ना जगन्नाथ भगवान को दातुन भोग लगता है, टूथ स्टिक दातुन, तो बकुल का होता है, जैसे कि आम नीम, इस बना बकुल का होता है। तो कहा गया है जैसे ही चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आए, तो उनके साथ कई वैष्णव आए थे, उनमें से हरिदास ठाकुर भी आ गए थे। और हरिदास ठाकुर क्योंकि वो म्लच्छ यवन परिवार से थे, तो इसलिए उनको जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म के अलावा बाकी किसको अलाउ नहीं था, तभी से रिवाज चलते आ रहा है। इवन आज भी जाएंगे तो मंदिर का गेट में लिखा है ओनली हिंदू जरा अलाउड करके। तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे, वो जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर के ऊपर का जो झंडा है और सुदर्शन चक्र है, उनको देख के नाम जप करते थे धूप में बैठ के। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता कि कोई भक्त धूप में बैठ के नाम जप करे, भजन करे, इसलिए भगवान जगन्नाथ को जो बकुल दातुन भोग लगता था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने जमीन में गाड़ देते हैं और बोलते हैं कि इमीडिएटली एक पेड़ बन जाओ जिसकी छाव में बैठ के मेरे भक्त भजन कर सकते हैं। तो यह भी भगवान के लिए असंभव कौन सा कार्य हो सकता है। इसको भगवान की बोलते हैं, मेरे पीछे बोली अचिंत्य शक्ति।
हाँ, उसको प्रपात इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड इनकंसीवेबल पोटेंसी। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। जैसे कि साधारण मनुष्य हम लोग एक दातुन को जमीन में गाड़ेंगे तो पेड़ नहीं बन पाएगा, परंतु भगवान के लिए असंभव नहीं है। समझ में आना, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का एक उदाहरण। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसा कुछ भगवान की अचिंत्य शक्ति का कुछ उदाहरण देंगे आप लोग? भगवान की अचिंत्य शक्ति का कुछ उदाहरण आप लोग आपकी जो इर्द गिर्द या दैनंदिन जीवन में जो जानते हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे। क्या क्या हो सकता है? पूरा दुनिया ही अचिंत्य शक्ति का उदाहरण है क्या नहीं? जैसे कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। कोई स्त्री का जब तक बच्चा नहीं होता ना, उनके स्तन में दूध नहीं आता है। बच्चा होने के बाद इमीडिएटली स्तन में दूध आ जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे बड़ा अचिंत्य शक्ति क्या हो सकता है? या गाय घास खा रहा है और दूध दे रहा है, अभी ग्रीन ग्रास खा रहा है और हरा व्हाइट दूध दे रहे। कोई ऐसा कोई मशीन है जो ग्रीन घास डाल रहे और व्हाइट दूध आ रहा है? ऐसा कुछ मशीन है आज तक बने हमारे साइंटिस्ट? नहीं, ये अचिंत्य शक्ति का उदाहरण है क्या नहीं? या प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज उत्तराई गर्भ में रह रहे थे, उसमें कृष्ण बाहर भी थे और अपना ही विस्तारित रूप में अंगुष्ठ मात्रा शरीर धारण करके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचा रहे थे। समझ रहे ना? तो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान की अचिंत्य शक्ति का उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम जमीन में जैसे ही छोड़ते हैं वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है। पर भगवान ऐसा सृष्टि बनाया, सारे ब्रह्मांड अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कोई भी ब्रह्मांड किसको ठोकराया नहीं है या नीचे नहीं गिरा है। समझ रहे ना? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का उदाहरण है। तो इसलिए ना हम लोग को शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र जानना है और गुरुजन जो बता रहे हैं वही फॉलो करना है। प्रभुपाद बोल रही है, अगर आप भगवान को जानने के लिए दिमाग चलाएंगे, इसका अर्थ आप भगवान से बड़े हो गए और भगवान से बड़े आज तक कोई है ही नहीं। इसका अर्थ भगवान कोई नहीं जान पाएगा। भगवान जितना बताया शास्त्रों से, सत्संग से जितना हमें ज्ञान मिल रहा है, उसी हिसाब से हमें जीवन जीना है और ये हमारे लिए सफिशिएंट है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा था? हाँ नहीं, उसकी पहले ये किसी कनेक्ट लाया और रूपो गोस्वामी का कुछ स्टोरी से मैं शायद ये बता रहा था ना। हाँ यस, तो हरिदास ठाकुर है ना, वो क्या कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि हरिदास ठाकुर का जप करने के लिए छाव चाहिए था, इसलिए जगन्नाथ का जो दातुन को जमीन में गाड़ दिए, एक विशाल पेड़ बन गया। और चैतन्य महाप्रभु का जो बड़े बड़े भक्त हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जन्म से उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से जन्म हुए थे, परंतु मुसलमान राजा के अंडर नौकरी कर रहे थे, इसलिए वो अपने आप को मुसलमान समझते थे, इसलिए वो खुद होके जगन्नाथ मंदिर को नहीं जाते थे। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे ही वृंदावन से आते थे, वो जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, बल्कि सिद्ध बकुल में आगे हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे। समझ रहे ना? तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, डेली जगन्नाथ के दर्शन करके सिद्ध बकुल आते थे और हरिदास ठाकुर को मिलते थे। तो इस बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सिद्ध बकुल में आए तो दिखे कि रूप गोस्वामी आ गए वृंदावन से, तो बड़े खुशी हो गए चैतन्य महाप्रभु। फिर रूप गोस्वामी को आलिंगन किए। फिर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लीला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कुछ श्लोक का। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 1.45। हाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जैसे ही जगन्नाथ के दर्शन करके आते हैं तो रूप गोस्वामी को देखते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 1.45। हाँ हरे कृष्णा। हाँ ये श्लोक आप लोग दोहराइए
रूप दंडवत करे हरिदास कहला। हरिदास से मिली प्रभु रूपे आलिंगेला। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे आए तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए। और हरिदास ठाकुर बोल रहे कि महाप्रभु ये देखिए रूप गोस्वामी आपको दंडवत कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और इनको आलिंगन करते हैं। फिर आगे क्या हुआ, हरिदास रूपेला या प्रभु बसला एकस्थाने कुशल प्रश्न इष्ट गोष्ठी कैला ख्यत कहने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, रूप गोस्वामी को और हरिदास ठाकुर को लेके एक साथ बैठते हैं और पूछताछ करते हैं कैसे आपकी भक्ति चल रहा है, क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं आप। फिर बाद में सनातन रवार्ता या वे गोसाई पूछिला रूप कहे तारा संगे देखा न हईला। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते कि अरे रूप गोस्वामी आपकी भाई सनातन गोस्वामी को मिला क्या, कैसे हो। तो उस समय रूप गोस्वामी बात बोलते कि एक्चुअली भगवान मैं उनको नहीं देख पाया क्योंकि वृंदावन से मैं जगन्नाथपुरी इसी रूट से आया, वो शायद दूसरी रूट से वृंदावन चले गए, इसलिए हम दोनों का मुलाकात नहीं हुआ। फिर आगे बोलते हैं मेरा जो भाई है अनुपम वो क्या क्या उनका भी गंगा प्राप्ति हो गया। बोलते हो क्या कि शरीर छोड़ दिए। फिर बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, बहुत सारे भक्तों को लेके आते हैं। जगन्नाथपुरी में जितने सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, जैसे कि रामानंद राय, सर्वम भट्टाचार्य, उनके साथ 10 सन्यासी रह रहे थे। सारे भक्तों को लेके आते हैं और रूप गोस्वामी को मिलाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये श्लोक दोहराइए। सवार चरण रूपे करिला वंदन कृपा करी रूपे सब एक कैलो आलिंगन। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही सारे वैष्णवों को लेके आए तो रूप गोस्वामी क्या किया, सबको दंडवत प्रणाम किए और सारे वैष्णव रूप गोस्वामी को क्या किया, आलिंगन किए। कौन कौन थे ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। अद्वैत नित्यानंद तुम्हारा दुई जने प्रभु कहे रूपे कृपा कर काय मने। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हे अद्वैत आचार्य, हे नित्यानंद प्रभु, इस रूप गोस्वामी को आप क्या करिए, कृपा करिए। फिर आगे बोलते हैं कि तुम्हारा द्वारा कृपा तिहार है तैक्षी शक्ति याते वितरित तारे पारे ने कृष्ण रस भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि अगर आप लोग कृपा आशीर्वाद देंगे तो ही रूप गोस्वामी पूरे दुनिया भर में कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या शिक्षा मिल रहा है, जीवन जीते समय ना हम लोग का ना कभी भी ये माइंडसेट से जीवन नहीं जीना कि मेरे जीवन में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना, अक्सर बहुत से लोग होते हैं उनका ये इंटेंशन है मैं ही करेक्ट हूँ, माई वे इज हाईवे, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली भक्ति मार्ग में ना कि कभी भी हम लोग इस प्रकार की मानसिकता से जीवन जी रहे ना, कभी भी यशस्वी नहीं बनेंगे। देखिए आचार्य लोग हमें सिखा देते हैं, बराबर ना। रूप गोस्वामी कितने बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, उनके बारे में देखेंगे। लगभग 700 ग्रंथ लिखे हैं। यह जो रोट 700 बुक्स, हम में से कोई है जो 50 बुक लिखे होंगे अभी तक? नहीं जो बुक है वो पढ़ना नहीं हो रहा है तो इतने सारे किताब लिखे और इतने बड़े अमीर व्यक्ति थे, देखने के लिए इतना हैंडसम लड़का थे, इतने बड़े राजा थे। ये सब छोड़ छाड़ क्या कर रहे हैं, संन्यास लिए और इतना विनम्र जीवन जी रहे और सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने क्या करे, खुद होके हाथ पकड़ के सबके पास लेके जाके बोले कि इनको कृपा आशीर्वाद दो। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीवन जीते समय कभी भी हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, ये माइंड सेट किसी का भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भगवान श्री भगवान की जो भक्त आचार्य लोग ये सिखाते हमें। फिर कौन कौन भक्त आए थे ये श्लोक बोलिए मेरे पीछे। गौड़ीय ओडियायत प्रभुरा भक्तगण सबारे हईले रूपे स्नेहर भाजन। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिक्षा है। रूप गोस्वामी बात क्योंकि विनम्र थे इसलिए हर एक व्यक्ति उनको प्रेम करते थे। कौन कौन, गौड़ीय बोले जो बंगाल से वैष्णव थे, ओडिया बोले जो ओडिशा के वैष्णव थे, या द्रविड़ बोले जो साउथ का वैष्णव थे, वो सब क्या करते थे, रूप गोस्वामी को प्रेम कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, प्रतिदिन 80 रुपये करे न मिलन मंदिर ये प्रसाद पाए देहें दुए जन। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद होके प्रसाद लेके आते थे इन भक्तों के लिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए। एक बहुत एक स्टोरी याद आ रहा है, बता रहा हूँ आप लोगों को। बोलो देखिए अगर आप भगवान के नाम जप कर रहे हैं तो आपको क्या लाभ होता है।
इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान ध्यान से सुनिए। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा और एक मंत्री दोनों जंगल में गए थे और वो राजा को भूख लगा। राजा मंत्री को पूछते कि कुछ खाने के लिए है क्या कुछ। उस समय मंत्री बोलते कि महाराज अभी तक हम लोग पहाड़ जैसा खाए होंगे, खाने पीने का क्यों चिंता करना है, नाम जप करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान उनका नाम है विश्वाम्बर, जो कि विश्व को पालन पोषण करते हैं। चिंटी को कण भर, हाथी को मन भर, सबको खिलाते, इसलिए नाम जप करिए। तो इस समय राजा बोलते कि ये मूर्ख मंत्री मेरा सुनेगा ही नहीं, मेरा खुद का बंदोबस्त खुद करना है। इसलिए राजा क्या करते हैं, खुद चले जाते हैं और जंगल में कोई झोपड़ी में कुछ खाने को मांगते हैं और पेट भर के खाते हैं। फिर बोलते हैं कि कुछ बचा कुछ है क्या, मेरा मंत्री है उसके लिए भी थोड़ा लेके जाता हूँ। फिर वो मंत्री क्या करता, नाम जप कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्री बोलते कि मंत्री को राजा बोलते कि अरे ये लो खाओ, नाम जप करने से कुछ नहीं होता है। तो मंत्री खा लेते हैं, बोलते कि नाम जप करने से ये होता है कि राजा भी खुद लेके आते हैं मंत्री के लिए खाना। समझ गए आप लोग। तो बोले कौन बोला मंत्री, नाम जप करने से कुछ नहीं होता है। नाम जप करने का ये ताकत है, राजा खुद मंत्री के लिए खाना लेके आते हैं। तो इसलिए नाम जप से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए रूप गोस्वामी को मिलने के लिए सारे वैष्णव आते हैं और भगवान खुद क्या करते हैं, जगन्नाथ की दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी का जो आनंद बाजार से कुछ भोग लेकर आते थे इन दोनों के लिए। फिर एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी के साथ बैठ के सारे भक्त बातचीत कर रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज सुनिए एक बार। हाँ हाँ, तो ये बड़ा फिलोसफी चीज़ें है, मैं खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद ने एक किताब लिखे थे और किताब का नाम है ललित माधव विदग्ध माधव करके। ललित माधव बोलते हो जो राधा कृष्ण का मिलन की लीलाएं, विदग्ध बोलते हो जो कृष्ण ने द्वारिका में जो लीला करते हो सब इसके बारे में। फिर बाद में एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी पाद को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु लेके आते हैं तो जितने सारे वैष्णव थे वो पूछते कि रूप गोस्वामी आप कौन सा किताब लिखी है, थोड़ा बताइए। उस समय रूप गोस्वामी पाद एक सुंदर श्लोक बोलते हैं और बोलते कि मैंने हरि नाम की जो महात्म्य है उसके बारे में लिखा हूँ। तुंडे तांडव नितम वितनुते, उस श्लोक आपको दिखाता हूँ। जान दीजिए समय कम है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी को बोलते हैं आप कौन सा किताब लिखे हो बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु का ना 2 बार गुणगान करते रूप गोस्वामी पाद। एक तो बोलते हैं कि ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, अनार पिता चरिन चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिय हरिपुराट सुंदर द्युति संदीप्तम हृदय कंदरे स्फुरितो शचिनंदन। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहते ये श्लोक लिखे थे, अनार पिता चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। तो बोलते हैं कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण ने ऐसा का अवतार लिया जो कि कोई भी अवतार में वो चीज़ नहीं दिया था। वो कौन सा है, वो बोलते हैं कि उन्नत उज्ज्वल रस। बोलते जो कृष्ण भक्ति है ना, कोई भी अवतार में भगवान नहीं दिया था जो कि इस अवतार में दिया है। तो और वो कौन है, वो स्वयं गौर है। बोलते वो सच्चिदानंद गौरांग महाप्रभु है। जब चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक सुनते ना तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा एम्बारस फील होता है, हिचकिचापन फील होता है, क्योंकि अपने बारे में अगर कोई गुणगान करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगेगा, है क्या नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे हिचकिचाते हैं। फिर और एक श्लोक रूप गोस्वामी लिखे थे जो कि तुंडे तांडव नितम वितनुते तुन्नावली लब्धते कर्ण क्रोड़ कदम में घटाते कर्णाभ देवेश्वरो चेत फ्रंगण संगिनी विजायते सर्वेन्द्रियाणाम कृति न जान जनित क्रियात्मत स्प्रे कृष्ण इति वर्णद्वयी। तो रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, हे भगवान आप इस कलयुग में आके क्या कर रहे, हरि नाम के वितरण कर रहे। और वो हरि नाम जैसे हम लोग तुंडे बोलते मुख में लेते हैं, तुंडे तांडव नितम वितनुते तुन्नावली लब्धते, ऐसा लगता है कि मेरा हजारों मुख हो
और वो करोड़ों कान हो और वो हरिनाम हमारे हृदय में एक बड़े सुख की, शांति की, एक खुशी की महसूस रहता है। इसलिए आपने क्या किया कि बहुत विशेष कृपा किया इस कलयुग में। तो कहा गया चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार गुणगान करते हैं। फिर बाद में किसी रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने, जब चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे थे तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु की मन में जो खुशी था, चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक गुनगुना रहे थे, वो श्लोक को रूप गोस्वामी क्या करते हैं, एक ताल के पत्ते में लिख लेते हैं। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं वो सिद्ध बकुल पे, तभी रूप गोस्वामी नहीं थे, वो बाहर चले गए थे। और सिद्ध बकुल में जो झोपड़ी था, वो जो चाड़ है उधर एक पत्ता दिखाई देता है चैतन्य महाप्रभु को। फिर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं वो जो हैंड राइटिंग को ऐसा मोती जैसा दिखाई रहा था। फिर बाद में वो जो श्लोक को पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुशी हो जाते हैं, बोलते कि बाप रे, रूप गोस्वामी इतने बड़े विद्वान है, मेरे मन में जो चल रहा है वो चीज़ को लिख लिया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सारे भक्तों को ये श्लोक दिखाते हैं। फिर रूप गोस्वामी के पास जैसे स्नान करके आते हैं, रूप गोस्वामी गाल में चाटा लगाते चैतन्य महाप्रभु, बोलते कि आप ऐसे कैसे मेरे मन में जो चल रहा है आप लिख पाया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है यह है कि कौन सा, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो सुनिए, तो कहा कि उस समय ना जितने सारे वैष्णव थे ना वो सब खुश जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ चैतन्य महाप्रभु आप क्या क्या इनको कृपा किया है योग्य पात्र समझ के। जैसे आपने प्रयाग में इसको मिले तो एक फिट कैंडिडेट समझ के आपने क्या किया, सारे ज्ञान उनको दे दिए। तो चैतन्य महाप्रभु या रूप गोस्वामी में सिखाते हैं कि अगर हम लोग प्रामाणिक है, जेन्युइन है, तो हमारे गुरु इतना कृपा करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रखते हैं और हमारा इतना ताकत बन जाता है कि हम भगवान को और गुरु को समझने के लिए योग्य व्यक्ति बनते हैं। समझ में ना। तो हम लास्ट 2 क्लास से ही चर्चा किए, रूप गोस्वामी बाद हमारे जो आचार्य है हमें सिखाते हैं कि हम लोग शुरुआत में यही चर्चा किए थे कि महाजन का अर्थ वो होते हैं, क्योंकि बाकी भी महाजन होते हैं क्रिकेट की या अलग से जो गेम की, अलग से जो मेडिकल इंजीनियरिंग का। ये जो महाजन है ना, लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं देते हैं। लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से छुटकारा, या आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश से छुटकारा ना, वो केवल संत समाज या जो 4 संप्रदाय से आए हुए आचार्य हम देते हैं। फिर बाद में हम लोग समझे कि लास्ट क्लास में चर्चा किए थे, जैसे ही प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, उनकी जो शिप अटलांटिक ओशियन में घुस गया, तभी उनको दिशा नहीं समझ में आता कि अमेरिका कौन सा दिशा से जाने से मिलता है। तो उसमें वो क्या कि मैप को फॉलो किए। वैसे हमारे जो गुरुजन है, महाजन है, संत जन है, हमें दिखाते हैं कि जीवन में कौन सा नियम को अपनाने से भगवान की धाम प्राप्ति होता है। फिर हम लोग चर्चा किए थे पिछला बार कैसे रूप गोस्वामी पाद, उनकी वंशावली, फिर कैसे वो चैतन्य महाप्रभु को मिले। फिर आज चर्चा किया हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद उनसे शिक्षा लिए, जैसे कि हम लोग उदाहरण लिया था वो बीज का, सबको समझ में आया उदाहरण। जैसे कोई बीज को पेड़ बनाने के लिए कई फैक्टर को हम लोग को ध्यान रखना होता है, वैसे भक्ति लता को हमारे हृदय में एक बड़े पेड़ पौधा मतलब पेड़ बना के उसका फल उगाने के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कौन सा श्रवण कीर्तन, फिर भगवान की भक्तों की सेवा, अपराध निंदा नहीं करना है, डेली भक्तों से कनेक्ट रहना है, नॉन डिवोट इश्यूज से बच के रहना है। फिर बाद में हम लोग ये चर्चा किए रूप गोस्वामी पाद क्या करते हैं, शास्त्र में वृंदावन जाके भक्तों का सेवा करते हैं और भगवान गोविंद देव की प्रकट करवाते हैं। फिर बाद में किसी जीव गोस्वामी को जो ज्ञान की अभिमान ना हो, इसलिए उनको क्या करते हैं, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा उनको सुधारते हैं। क्योंकि डिसाइपल बोलते हो डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन की ज़रूरत था जीव गोस्वामी को, इसलिए 2 बार उनको पनिशमेंट देते हैं। फिर बाद में हम लोग ये भी चर्चा किया कैसे वो जगन्नाथपुरी आते हैं और पुरी में सारे भक्तों को रेस्पेक्ट करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है वो भी समझ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य के बारे में मैं जैसे बताया शुरुआत में, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकले संचारे। अभी कृष्ण का कितना गुण है हम लोग कभी ब्रह्मा शिव भी नहीं जान पाते, तो हम लोग क्या जान पाएंगे। तो ऐसे भक्ति के अंदर भी ऐसे अनगिनत क्वालिटीज़ है जो कुछ हम लोग आचार्य से पढ़े सुने हैं, उसका कुछ अंश प्रस्तुत कर पाए। क्योंकि बहुत सारे फिलोसफिकल चीज़ें हैं जो कि हम लोग शुरुआत का स्टेज में नहीं समझेंगे, इसलिए वो लोग डिस्कशन नहीं किए। तो ऐसे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और उनकी कहा गया है आचार्य का अगर गुणगान हम लोग करते हैं तो उनकी जो दिव्य गुण है कुछ मात्रा में हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए हम लोग आचार्य के बारे में सुनना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए।
ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चंस कमेंट्स तो आप लोग पूछ सकते हैं या एंड करेंगे यहाँ पर क्लास। कोई प्रश्न है आप लोगों का किसका? ओके, अभी आरती करेंगे, देन महाप्रसादम।